ॐ या देवी सर्वभूतेषु माता गङ्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगजननी हे जगतारण हे आदिशक्ति जगतजननी जय पापताप सापनाशनी पतित पावनी त्रिपदगामिनी विष्णुपदी गंगे हे जानवी गंगे हे रुद्र गंगे हे वैष्णवी गंगे हे आकाश गंगे हे पाताल गंगे हे बाण गंगे हे भागीरथी गंगे हर हर गंगे नमामि गंगे। हे आदिशक्ति जगत जननी माता गंगा मैया माँ, मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपकी जय हो माता, आपकी जय हो माता, आपकी जय हो। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माता गंगा मैया की जय। साथियों मित्रों, मैं कामड़े पुनः अपने YouTube चैनल कामड़े सीजी एंड हिंदी ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से माता गंगा के बारे में आप सबके समक्ष कुछ जानकारियाँ आपको देना चाहता हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माता गंगा मैया की जय। मित्रों, जब सृष्टि निर्माण की बात हुई, जब विश्व रचना की बात हुई, तब देवाधिदेव भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, अब सृष्टि निर्माण का समय आ चुका है, सो आप एक काम करिए, माता पराशक्ति आदिशक्ति की आप तपस्या करिए और सृष्टि निर्माण में उनसे सहयोग मांगिए। तब ब्रह्मा जी जो है भगवान शिव की आज्ञा मानकर पराशक्ति माता परमेश्वरी आदिशक्ति की घोर तपस्या करता है, बहुत लंबे समय तक तपस्यारत रहता है। तब पराशक्ति माता प्रकृति माता परमेश्वरी भगवान ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट होती है और ब्रह्मा जी से कहती है कि हे वत्स, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। तब ब्रह्मा जी माता प्रकृति को, माता आदिशक्ति को अपने समक्ष पाकर बहुत खुश हो जाता है और प्रणाम करते हुए कहता है कि माँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आपका मुझे दर्शन मिला है। माता जी, भगवान शिव ने मुझे आदेश दिया है कि विश्व या सृष्टि रचना का समय आ चुका है, सो मैं आपके शरण में आऊं और आपसे सहयोग प्राप्त करूं। इसलिए हे आदिशक्ति जगत माता, मुझे सृष्टि निर्माण हेतु आप मुझे वो शक्तियाँ प्रदान करिए जिससे उन शक्तियों के साथ मैं सृष्टि की रचना कर सकूं। माता कहती है कि हे ब्रह्मदेव जी, भगवान शिव का कथन वास्तव में सत्य होता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु तो केवल संकल्प करते हैं, लेकिन मैं उन संकल्पों को साकार करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें वो शक्तियाँ प्रदान करती हूँ जो आपको सृष्टि निर्माण में सहायक हो। मैं जो 7 शक्तियाँ तुम्हें प्रदान कर रही हूँ, उसे बड़े भक्ति भाव और श्रद्धा भाव से ग्रहण करो। यही वो शक्तियाँ हैं जो आपको सृष्टि निर्माण में सहायता प्रदान करेगी। तो आदिशक्ति जगत जननी माता पराशक्ति माता प्रकृति माता परमेश्वरी अपनी पहली शक्ति
माता वेद माता गायत्री को प्रकट करती है और ब्रह्मा जी से कहती है कि पुत्र, ये मेरी पहली शक्ति है, ये गायत्री है, माता गायत्री है, इसे ग्रहण करो। तब ब्रह्मा जी जो है बड़े श्रद्धा भाव से माता गायत्री को ग्रहण करता है। उसके बाद माता प्रकृति ब्रह्मा जी से कहती है कि हे वत्स, यह मेरी दूसरी शक्ति देवी सरस्वती है। यह विद्या, कला और सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए आप इसे अपने अर्धांग में स्थान दीजिए। उसके बाद माता कहती है कि वत्स, ये मेरे परम उपकारी शक्ति देवी लक्ष्मी हैं, इसे बड़े श्रद्धा भाव से ग्रहण करो। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु मिलकर इस सृष्टि का योगक्षेम का समस्त भार ये लोग उठाएंगे, इसलिए देवी लक्ष्मी को श्रद्धा सहित ग्रहण करो। उसके पश्चात देवी प्रकृति, माता प्रकृति अपने अगली शक्ति प्रदान करते हुए ब्रह्मा जी से कहती है कि वत्स, यह मेरी सबसे पराक्रमी शक्ति है, देवी उमा, जो आपके ज्येष्ठ पुत्र के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेगी और भगवान शिव से विवाह करेगी, लेकिन उस जन्म में ये सती हो जाएगी और अगले जन्म में ये हिमालय राज के यहाँ गंगा मैया के छोटी बहन बनकर ये हिमालय राज के यहाँ जन्म लेगी और भगवान शिव के साथ पुनः उसके विवाह करेगी। माता परमेश्वरी ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण हेतु एक और शक्ति प्रदान करती है, जो शक्ति बीज के रूप में जानी व पहचानी व मानी जाती है। उसके पश्चात माता प्रकृति ब्रह्मा जी से कहती है, हे ब्रह्मा जी, अब मैं अंत में अपनी आखिरी व 7वीं अंश तुम्हें प्रदान करने जा रही हूँ। ये है देवी गंगा। इससे बड़े परोपकारी शक्ति और कोई दूसरी नहीं है। ये द्रव्य रूप में है, इसे द्रव्य रूप में ही ग्रहण करो। तब भगवान ब्रह्मा जी जो है माता गंगा को प्रणाम करते हुए कहता है कि हे पतित पावनी गंगा, मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। माँ, जब तक सृष्टि निर्माण का कार्य संपन्न न हो जाए तब तक आप द्रव्य रूप में मेरे कमंडल में ही निवास करें, जिससे नित्यपति आपके द्रव्य रूप का मैं दर्शन कर सकूं और आपके यथा योग्य सेवा कर सकूं। तब माता गंगा जो है, हे वत्स, मैं आपके कहे अनुसार आपके कमंडल में वास करूंगी और जैसे ही सृष्टि का निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा तब मैं इस कमंडल से निकलकर तीनों लोकों में प्रवाहित होंगी। इसके पश्चात माता गंगा जो है भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल में वास करने लगती है। इधर देवताओं को ज्ञात होता है कि श्री हरि विष्णु के चरण कमल से निकली माता गंगा भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल में वास कर रही है। तो जैसे ही इस बात की जानकारी समस्त देवताओं को होता है, सभी देवताएं
भगवान ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी भी अचरज में पड़ जाते हैं कि समस्त देवता किस कारण से मेरे पास आए हैं। सभी देवताओं से ब्रह्मा जी उनके आने का कारण पूछता है। तो देवराज इंद्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी हे परमपिता, हमारे पास सब है, सारी सुविधाएं हैं, सभी साधन हैं, परंतु माँ नहीं है। हमें हमारी माँ प्रदान करिए। तो ब्रह्मा जी कहता है माँ? कैसी माँ? तो इंद्रदेव कहता है कि ब्रह्मा जी, आपने माता गंगा को अपने कमंडल में वास करने के लिए बोल दिया है, इसलिए माता गंगा जो है अपने आपके कमंडल में वास कर रही है। हे परमपिता, हम पर आप कृपा करिए और माता गंगा को हमें स्वर्गलोक में ले जाने की आज्ञा प्रदान करिए। तब ब्रह्मा जी देवताओं की विनती को स्वीकार करके अपने कमंडल का एक छोटी सी धार स्वर्गलोक में प्रवाहित कर देता है। तब माता गंगा जो है स्वर्गलोक में वास करने लगती है। तभी उसका एक नाम आकाश